दोस्तों, ट्विन टावर को कैसे गिराया गया ये वीडियो भारत के देश में हर कोई नागरिक ने देखा होगा और भारत के लोगों के पास ट्विन टावर गिराने का अलग अलग फुटेज फोन में वायरल हो रहा था। ये क्यों थी? क्योंकि ये बिल्डिंग को गिराया जाएगा उसके बहुत दिन पहले सब लोगों को पता था और ये देखने का उत्सुकता हर कोई मन में आता है। जैसे आप सोचिए, अगर भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर जेसीबी की खुदाई होती है तो लोग जमा हो जाते हैं। ये तो भाई बिल्डिंग गिर रहा है तो लोगों का तो उत्सुकता रहेगा ही रहेगा भाई। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे ये ट्विन टावर और बड़े बड़े टावर को कैसे गिराया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 28 अगस्त दोपहर 2:30 तक, जब ये टाइम आया विस्फोट का साउंड गूंज रहा था और देखते ही देखते इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग दोनों 10 सेकंड में पूरा मिट्टी में मिल गया। ये सबने तो आप वीडियो में तो देख ही लिया होगा। आपके मन में ये सवाल आता ही रहेगा कि इतने बड़े बिल्डिंग को 10 सेकंड में मिट्टी में कैसे मिला दिया गया। आपके मन में ये भी सवाल आता रहेगा कि इतने बड़े बिल्डिंग गिरने के बाद उसके साइड में सब जो घर या आदमी लोग सब थे उनको नुकसान क्यों नहीं पहुंचा। दोस्तों, हमारे देश में नहीं, दुनिया के जहाँ पर भी जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग होता है उसको गिराने के लिए परमिशन चाहिए। आखिर सरकार ही ये परमिशन देता है। अगर आप गिराने की प्रोसेस की बात करेंगे तो बिल्डिंग को 2 तरीके से ही गिराया जाता है। बिल्डिंग को या आप थोड़ा थोड़ा करके तोड़िए या विस्फोट लगा के गिरा दीजिए। ये दोनों तरीके से बिल्डिंग को गिराया जाता है। ये जो ट्विन टावर था ये जितना बड़ा था इसको गिराने के लिए बहुत ही साल लग जाते, लेकिन ये टाइम बर्बाद ना हो इसलिए वहाँ पर विस्फोटक लगा के गिराया दिया गया। ये कॉन्सेप्ट का यूज किया और बिल्डिंग को जब विस्फोटक से गिराया जाता है ये बहुत ही नाजुक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, जिससे ये जो माइनिंग ब्लास्ट जैसे करते हैं उनका एक्सपोर्ट को बुला के किया जाता है। अब ये हम डिटेल में समझेंगे ये प्रोसेस कैसे होता है। दोस्तों, पहले गिराने से पहले सर्वे किया जाता है। आखिर अगर विस्फोटक लगा के अगर बिल्डिंग को गिराना है उसके कुछ आस पास में जो सब लोग रह रहे हैं उनको कुछ क्षति नहीं आएगा, हार्म नहीं पहुंचेगा या पहुंचेगा, ये सबको ठीक से देखा ही जाता है। पहले ये समझा जाता है कि ये जो इमारत जो टूटने वाला है तो वो कैसे बना है और उसको तोड़ने में किन बातों का ध्यान रखना है। उसके बाद सर्वे में ये भी पता करना होता है कि बिल्डिंग को किस मटेरियल में बनाया गया और कैसे बनाया गया। और उसके बाद देखा जाता है कि बिल्डिंग को लग के या बिल्डिंग के आसपास ट्रैफिक कितना है और कैसे है, दिन में ट्रैफिक ज्यादा होता है या रात में होता है या दोपहर में होता है, ये सब भी देखना पड़ता है। मैं जैसे ही बोला, आसपास पड़ोस में कितना लोग रह रहे हैं और कहाँ कैसे रह रहे हैं और कौन से बिल्डिंग में रह रहे हैं, या अपार्टमेंट रह रहे हैं या अपना इंडिविजुअल घर में रह रहे हैं। उसके बाद सर्वे में ये सब इंफॉर्मेशन लेने के बाद एक्सपर्ट के हिसाब से प्लान किया जाता है कैसे तोड़ा जाएगा और ये भी तय किया जाता है कि बिल्डिंग को गिराने के लिए किस तरह की विस्फोटक का इस्तेमाल किया जाएगा और कितना वेस्ट निकलेगा और उससे एक तय समय के अंदर कैसे हटाया जाएगा और जो वेस्ट सब जो है ये कहाँ फेंका जाएगा। ये सब बातें ध्यान में रख के ब्लूप्रिंट बनता है। ये ब्लूप्रिंट खत्म होने के बाद बिल्डिंग को गिराने से कई हफ्ते पहले सब एक्सपर्ट जाके वो जगह का अनुध्यान करते हैं। इसमें से ये प्रोसेस में साइट वर्कर, सुपरवाइजर, ऑपरेटर और इंजीनियर ये सब शामिल होते हैं और वहाँ पर ये सब की मौजूदगी में ऐसे सब चीज को हटाया जाता है जिससे ये बिल्डिंग गिरने से नुकसान हो सके। जो मैं बोला पहले जो प्रोसेस होता है उसके बाद ही वहाँ पर जो साइड में जो आसपास पड़ोस के लोग को वैकेट किया जाता है और लोगों को हटाने के बाद इमारत में जितना सब खतरनाक चीज है उसको भी खाली किया जाता है। खतरनाक चीज में रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस होती है, जो सिलेंडर जो होता है, जो कंबोस्टेबल सब्सटेंसेस और जो तेल का चीज जो किरोसिन, पेट्रोल, ये पेट्रोलियम सब्सटेंसेस भी रहता है और माइका मिनरल जो भी होता है उसको भी हटाना होता है और लोगों और ये सब चीज हटने के बाद एक्सपर्ट देखते हैं विस्फोट लगाया जाए ताकि सेफली वो बिल्डिंग गिर जाएगा और बिल्डिंग जब गिर जाएगा उसके बाद उसका जो वेस्ट होता है ये सब ठीक जगह पड़े, इसके लिए वो बिल्डिंग में फेंसिंग किया जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे चीज ये ब्लूप्रिंट में शामिल होती है। दोस्तों, ये बात के भी ध्यान रखा जाता है कि अगर जो बिल्डिंग जो गिराया जाता है उसके कुछ आसपास में अगर कुछ बिल्डिंग है उसका वजन दूसरे तरफ पर ट्रांसफर किया जाता है, यानी बिल्डिंग का झुकाव दूसरे तरफ किया जाता है। और दोस्तों, बिल्डिंग में हमेशा स्टील का रेजिस्टेंस रहता है, इस वजह से बिल्डिंग को वो एकदम साइड और इधर उधर गिरने से रोकता ही है और इसीलिए इसके कारण ही बिल्डिंग धीरे धीरे नीचे आती है, पूरा एक साथ ही वो गिरता नहीं है।
और इसके कारण पास वाले बिल्डिंग को नुकसान नहीं पहुंचता। और बिल्डिंग जो गिरने के बाद सबसे बड़ा इशू रहता है पोल्यूशन, मतलब जो डस्ट का जो इशू होता है, तो वो इशू बहुत बड़ा रहता है। और जो आसपास में जो बिल्डिंग है उसका इंश्योरेंस भी किया जाता है। ये सब प्रोसेस खत्म होने के बाद ही डिसाइड होता है तो बिल्डिंग को कब और कैसे ही गिरा जाएगा। उसके बाद डायनामाइट वो बिल्डिंग में लगाया जाता है और ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है एक स्विच पे। स्विच मतलब आप तो देखे ही होंगे, जैसे विस्फोट करने के लिए जो यूज होता है। ये स्विच दबाने के बाद वो विस्फोटक को गर्म करता है और उसके बाद धमाका होता है। अब बिल्डिंग गिर जाने के बाद उसका जो बड़ा बड़ा मलबा है उसको पहले लिया जाता है, क्योंकि ये रास्ता अगर ठीक से क्लियर होगा तो सब मलबा खत्म हो जाएगा जल्दी। और ये सब जो प्रक्रिया होता है इसके लिए लंबा समय लगता है। और दोस्तों, क्या आपको पता है ट्विन टावर को गिराने का प्रोसेस कब से चल रहा है? ट्विन टावर को गिराने का प्रोसेस 181 दिन का समय लगा। इसको गिराने का जिम्मा मुंबई के इंजीनियरिंग एडिफेस इंजीनियरिंग कंपनी को दिया गया। साउथ अफ्रीका के जैक डेमोलिशन को मिला। और ये जो 181 दिन में 350 वर्कर और 10 इंजीनियर टीम उसको अनुध्यान कर रही थी, कैसे हम ये बिना नुकसान पहुंचाए तोड़ेंगे। और अगर आप इंटरनल के बात करेंगे तो जो विस्फोट जो होता है वो बिल्डिंग के जो मेन जो पिलर होता है उसमें से वो विस्फोटक लगा जाता है, क्योंकि मेन पिलर अगर टूट जाएगा तो बिल्डिंग सीधा नीचे साइड बिल्डिंग को नुकसान ना पहुंचा के गिरेगा। दोस्तों, डिमोलिश तो 10 सेकंड में हो गया, लेकिन आप ये सोचिए उसको गिराने का प्लान 181 दिन लगा। तो दोस्तों, ये जो फुटेज जो सब देख रहे थे, ये जो बिल्डिंग गिराया गया, ये जो आसपास में जो सब लोग थे उनके रोंगटे खड़े हो गया। तो दोस्तों, आप लोग का क्या राय है? क्या बिल्डिंग को इलीगल करना चाहिए और तोड़ना चाहिए, या जब बिल्डिंग बनता है उससे पहले सरकार का ध्यान देना चाहिए ताकि इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग ना बना हो, तोड़ने को पड़े? तो आपका राय आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और ये वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।